डीआर स्टडी सेंटर में आपका एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 5वीं का जो गणित का पेपर हुआ है, कौन कौन से क्वेश्चन आपने सही किए हैं, किन क्वेश्चनों के आंसर गलत किए हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए हम एक एक क्वेश्चन को मिला लेते हैं, कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन जैसा कि दिया गया है 24,057 को शब्दों में लिखिए, तो इसका जो पहला ही ऑप्शन राइट हो जाएगा 24,057। फिर इसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, अंग्रेजी वर्णमाला के वे अक्षर जो आधा घुमाए जाने पर पहले जैसे ही दिखाई देते हैं वो है ओ और आई। इसका पहला ऑप्शन, इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन है 7, 9, 11 की अगली संख्या कौन सी होगी। तो 7 में देखिए कितने जोड़े जा रहे हैं, 7 में 2 जोड़े जा रहे हैं, तो 7 और 2 9 हो जाएंगे। 9 में 2 जोड़े जाएंगे तो 9 2 11 हो जाएंगे। 11 में 2 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएंगे, और 13 में 2 जोड़ेंगे तो 13 और 2 15 हो जाएंगे। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। ये एक आपको एक चित्र दिया गया है, बार चार्ट है ना। इस चार्ट से क्वेश्चन पूछा गया है। क्या क्वेश्चन है देखिए, एक बगीचे के बाहर कुछ वाहन खड़े हैं, है ना। ये बगीचा बना हुआ है, एक बगीचे के बाहर कुछ वाहन खड़े हैं। कौन सा वाहन, कौन से वाहन की संख्या सबसे कम है। तो सबसे कम देखिए, सबसे कम ग्राफ किसका है, इस कार का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कार। सबसे कम वाहन कार के हैं। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन छठवां है, रिक्त स्थान। 20 मिलीमीटर मीटर में 20 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में क्या बोलते हैं। तो 1 सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, लेकिन यहाँ उल्टा पूछा है। 10 मिलीमीटर में कितने हो जाएंगे, 1 सेंटीमीटर। तो 20 मिलीमीटर में 2 सेंटीमीटर हो जाएंगे। ठीक, तो इसका जो सही जवाब क्या था, 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर आपको छठवां खाली स्थान में भर देना था। सातवां देखिए, 4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा, तो 4 का गुणा 4 में होगा, तो 4 गुणा 4 चौके 16 आंसर इसका हो जाएगा। इसमें क्या भरना था, 16 वर्ग सेंटीमीटर लिखा ही था। फिर इसके बाद 8वां क्वेश्चन है, किसी आकृति को सममिति अक्ष द्वारा 2 खालिस्तान भागों में बांटा जा सकता है। तो 2 समान भागों में, कैसे भागों में, समान या बराबर लिख सकते थे, या तो समान लिख सकते थे या बराबर लिख सकते थे, इन दो में से कुछ भी लिख सकते थे। 9वां, किसी संख्या और शून्य का गुणनफल सदैव खालिस्तान होता है। जैसे कोई संख्या है एक, और उसमें किसी संख्या में 0 का गुणा करें तो क्या मिलेगा, हमेशा 0 मिलेगा। तो शून्य भरना था आपको इसमें, क्या, शून्य, इस प्रकार से भर देना था। फिर 10वां क्वेश्चन आपके सामने, 1 किलो 500 ग्राम, 1 किलोग्राम और 500 ग्राम को 100 ग्राम नमक के कितने पैकेट बनेंगे। तो इसमें पहले 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम, और 500 ग्राम ये तो 1500 ग्राम तो होगा ये। और 100 के कितने बनेंगे, तो 100 से भाग कर दो, तो 15 पैकेट इसका सही आंसर था। इसमें क्या भरना था आपको, 15। ठीक, फिर 11वें क्वेश्चन से आपके 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। घड़ी में 4 बजे घंटे और मिनट की सुई में कौन सा कोण बनेगा। जैसे घड़ी है ये, इसमें यहाँ 12 होता है, नीचे 6 होता है, और यहाँ 5, यहाँ 4, ऐसे और ऐसे कोण बनेगा एक। तो इसमें यहाँ पर कोण पूछा गया है कितना होगा, तो अधिक कोण इसका जवाब होना था। कौन सा कोण बनता है, तो अधिक कोण बनता है। फिर इस चित्र में जो दिया गया है, इस चित्र में इस सुई के बीच में पूछा गया है क्या कोण बना है। तो इसमें समकोण बना है, स्पष्ट दिख रहा है, एल जैसी आकृति बन रही है। तो समकोण या 90 डिग्री का आप बोल सकते थे। फिर इसके बाद 13वां क्वेश्चन, किसी आयत की लंबाई
8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है। आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। परिमाप बस निकालना था, तो परिमाप का सूत्र होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है 8 और चौड़ाई है 4, तो 8 4 12 और 12 दूनी 24, इसका सही जवाब हो जाएगा। इसका जो सही जवाब होता 24, इसका राइट आंसर हो जाना था, 24 वर्ग सेंटीमीटर। फिर दूसरा क्वेश्चन है, दो आकृतियों के नाम लिखिए जो सममित हों। सममित हों ऐसी दो आकृतियों के नाम आपको लिखना थे। 15वां क्वेश्चन में एक आयताकार बॉक्स 24 किताबें रखी जाती हैं। 576 किताबों को पैक करने के लिए कितने बॉक्स की आवश्यकता होगी, है ना। तो ये आपको लगा लेना था। जैसे एक बॉक्स में 24 किताबें रखी जाती हैं, तो आपको किताबें रखनी हैं 576, एक बॉक्स में बनती हैं 24, तो 24 से भाग कर देना था आपको 576 में, और जो कुछ भी भागफल में आता वही आपका आंसर आ जाता। ठीक। 7 किलोग्राम कितने ग्राम होते हैं, है ना। 7, 1 किलोग्राम में होते 1000 ग्राम। ठीक, तो 7 किलोग्राम पूछा है, तो 7 किलोग्राम बराबर 7000 ग्राम हो जाएगा। 7000 ग्राम ऐसा ठीक हो जाना था। फिर इसके बाद ये संख्या का पैटर्न बनाना था। 11 से 21, और इसमें कितनी जोड़े जा रहे हैं, हर बार 10 जोड़े जा रहे हैं। 11 में 10 जोड़ेंगे 21, 21 में 10 जोड़ेंगे 31, 31 में 10 जोड़े तो 41, 41 में 10 51, 51 में 10 61, 61 में 10 71, और 71 में 10 81, 81 में 10 91। मतलब यहाँ क्या क्या भरना था, 71, 81 कोमा लगाते हुए और 91, इतना भरना था आपको। ये तीन संख्या है। फिर यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये चित्र दिया है, इसी चित्र से क्वेश्चन पूछा है। क्या दिया है, विजय चौक और जनपथ के बीच कौन सा मार्ग है। तो देखिए, ये रहा विजय चौक और ये रहा जनपथ, ये राजपथ है, ये, हाँ ये देखिए, ये विजय चौक और ये जनपथ, इन दोनों के मार्गों के बीच कौन सा मार्ग है, ये रफ़ी मार्ग देख सकते हैं, रफरी मार्ग, है ना। इस प्रकार से ये आपका रफ़ी मार्ग हो जाना था। और नेशनल स्टेडियम से राष्ट्रपति भवन तक जाने के लिए कितने रास्तों से गुजरना पड़ता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये नेशनल स्टेडियम है। नेशनल स्टेडियम से ऐसा जाना है, ऐसे जाते हुए, है ना, राष्ट्रपति भवन तक। तो क्या क्या मिलेगा, देखिए ये आपको जो कुछ भी दिख रहा है, जैसे जनपथ मार्ग, है ना, राजपथ मार्ग और रफरी मार्ग और विजय चौक, ये सब मिलने वाले हैं बीच में। तो यही सब आपको लिख देने थे। फिर इसके बाद देखिए इसकी दशमलव भिन्न पूछ लिए। दशमलव भिन्न में केवल आपको भाग कर देना था। 5 से 1 में भाग करना है, तो 1 में भाग जाएगा नहीं तो 0 आ जाएगा, यहाँ 0 रख देंगे। तो 5 का भाग करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 2, 5 दूनी 10, 2 बार में चला जाएगा। 0 यहाँ पर जो भिन्न बनी ये वाली 0.2, यही आंसर हो जाएगा इसका, 0.2 इसका सही जवाब हो जाएगा। और फिर इसके बाद ये आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं इस प्रकार। ये पाई चार्ट, बच्चों का कितना भाग फुटबॉल खेलने और कितना भाग हॉकी खेलना पसंद करते हैं। देखो इसके देखे जाए तो 4 भाग होंगे, तो 1/4 भाग को क्या खेलते हैं, फुटबॉल, और बाकी 3/4 भाग खेलते हैं क्या, हॉकी। ऐसा लिखना था आपको। तो इस प्रकार से ये पूरा पेपर था। आपको यदि इन क्वेश्चनों के भी आंसर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। बाकी आपका पेपर कैसा गया बताइएगा ज़रूर, है ना। कौन कौन से क्वेश्चन आपने सही किए, क्या गलत किए हैं, और यदि गलत हो चुके हैं तो टेंशन मत लीजिए,
आपको इसी चैनल से जुड़े रहना है। बस इतनी ध्यान रखिए।